भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। नवरत्न माला, 4 रत्नों पर मैं आपके साथ चर्चा कर चुका। ये संत क्या बताते हैं, नटशल में समझिए। संसार को और भगवान को मिक्स मत कीजिए। क्या मतलब? धर्म कर्म ज्ञान को प्रेम में मिक्स मत कीजिए। वो कैसे? हम लोग सेवा और प्रेम को एक साथ कर लेते हैं। संसार की सेवा करनी है, जिसे कर्म कहा गया। आप सेवा की जगह प्रेम करने लगते हैं परिवार में, संसार में। और जहां भगवान से प्रेम करना है, वहां आप सेवा और कर्म करने लगते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम ऐसा नहीं करते, ऐसा ही करते हैं। संसार को और भगवान को, जड़ को और चेतन को मिक्स मत कीजिए। अब तो आप लोगों को, सबको ये ज्ञान हो चुका कि संसार जड़ है, ये सब मरण धर्मा है, सब मिटने वाला है। क्या मेरा शरीर, क्या सबका शरीर, और क्या पूरा संसार। संसार की प्रत्येक वस्तु मिटने वाली है, लेकिन आप मिटने वाले नहीं, परमात्मा मिटने वाला नहीं, क्योंकि आप चेतन हैं। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो दूसरी तरीके से समझ लीजिएगा। एक सेठ जी के पास एक ग्राहक आया घर के खाने पीने का सामान लेने के लिए। उसने 1010 रुपये सामान के बने, 1000 रुपये उसके पास थे। सेठ जी बोले 10 रुपये का सामान कम कर दो। सामान के 1010 रुपये बने, बोले 10 रुपये कम कर दो, सामान 10 रुपये कम दो। वो कहने लगा आपको अपने पैसों की पड़ी है, मेरे यहाँ
घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, आप 10 रुपए उधार नहीं कर सकते? दुकानदार बोला हम उधार नहीं देते, जैसे भगवान किसी से उधार नहीं करते। ग्राहक को सेठ जी की बात बहुत बुरी लगी, जैसे संत महात्माओं की बातें हमें बहुत बुरी लगती हैं। भगवान जब करते हैं तो हमें कहते हैं, हम भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर लेते हैं, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमारे परिवार के साथ बहुत बुरा किया। क्यों? हमारा अपनापन बोलता है, हमारा स्वार्थ बोलता है। तो सेठ जी ने कहा, भैया आपके घर में 3 दिन से भोजन नहीं बना, आप घर का सामान लेने आए हो, आप बैठिए 1 मिनट। बराबर में पीछे उसका घर था। सेठानी को आवाज दी, रसोई तैयार हो गई? बोले हाँ जी हो गई। बोले जल्दी से एक थाल लगा के लेके आइए। सबसे पहले उसको बोले, भैया पहले आप भोजन कीजिए, और अपनी पत्नी को बोले जितना हमारे घर में सामान बना है सब पैक कर दीजिए इनके बच्चों के लिए, सब सामान पैक कर दीजिए इनके बच्चों के लिए। अब सारे घर वाले कह रहे हैं 10 रुपए का सामान ज्यादा दे देते, आपने 500 रुपए का खाना खिला दिया और बांध भी दिया। आप क्या समझेंगे कि क्या सेठ जी मूर्ख थे? सेठ जी ने अपने बच्चों को समझाया। जब बच्चों ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तो सेठ जी बोले, हमेशा ये सीख याद रखना। क्या सीख? व्यापार करते समय दया मत करना, व्यापार में दया नहीं, और सेवा करते समय व्यापार मत करना। मैंने इसे भोजन कराया, ये मेरी सेवा थी। लेकिन मैंने इसको सामान बेचा, वो मेरा व्यापार था। आप हम लोग क्या कर रहे हैं? परिवार की सेवा करनी है, वहां सेवा नहीं कर रहे, वहां नफा नुकसान, अपनापन परायापन, तेरा मेरा सब ये देख रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं हम। यही हम भगवान श्री कृष्ण की बातें मार रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। जहां प्रेम करना है भगवान का, वहां पर कोई व्यवहार नहीं। हम मंदिर में जाते हैं, पंडित जी ने कहा था 501 रुपये का प्रसाद चढ़ाना, हम सब क्या बोलते हैं? हमने ये बोला हुआ था हम ऐसा करेंगे, ऐसा काम हो जाएगा तो करेंगे, यानी पहले काम कराएंगे भगवान से, फिर आपको हम चंदा देंगे। अच्छा, भगवान के साथ आप चंदेबाजी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। घर में संसार में तो आप प्रेम कर रहे हो, परिवार में तो प्रेम कर रहे हो, और भगवान से व्यापार कर रहे हो। ये सब सोचिएगा, मेरी बातों को गहराई से सोचिएगा। अभी पंडित जी बोलते तुम्हारी क्या इच्छा है, और तुम कहो मेरी ये इच्छा है, तुरंत उस इच्छा के लिए आप क्या नहीं करने को तैयार हो जाते। लेकिन भगवान का प्रेम पाने के लिए, भगवान को अपनाने के लिए किसी के मन में बात ही नहीं आती। जहां प्रेम होता है वहां व्यापार नहीं होता। अब प्रेम नाम भगवान का है, प्रेम केवल आत्मा और परमात्मा में होता है। हम गाते हैं हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। लेकिन मजबूर हैं,
ना समझ सके और ना समझना चाहते हैं। बड़ी बड़ी मन्नतें, हम वैष्णो देवी गए, ये मन्नत मांग के आए, हम वहां पर गए, ये मन्नत मांग कर आए। अब क्या हुआ? मन्नत पूरी हो गई हमारी, हमारे बच्चा हो गया। अब हमने मन्नत मांगी थी, अब मन्नत पूरी कर दी। अब उनका उल्हाना उतारने जा रहे हैं कि प्रभु आपने मन्नत पूरी कर दी, अब हम आपको रिश्वत देने आ रहे हैं। ये सब नोट करें जो बात मैं आपसे बोल रहा हूं। संसार को, परिवार को, शरीर को प्रेम दिया जा रहा है और भगवान से केवल व्यापार किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है। तो कल्याण होगा कैसे? कैसे कल्याण होगा? सोचिए इन बातों को। तो अमृत माला के अंदर, ये नवरत्न माला में संत महात्मा हमें क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नवरत्न माला में भगवान, बड़े बड़े संत महात्मा कह रहे हैं, किसी देवता देवी के चक्कर में मत फंसो। क्या मतलब? केवल एक नारायण, उन्हीं का अवतार कृष्ण, उन्हीं का राम, वो एक है, उनके अलावा सब देवता हैं। लेकिन हम, जिससे हमारा काम बनता है, हम उसके पीछे भागने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं। क्यों? हमारे को बहुत खुश नसीब होते हैं जब किसी संत महात्मा से हमें ये ज्ञान होता है कि भगवान कौन है। हम नहीं समझ पाते। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। स्वयं शंकर भगवान को प्रभु राम की भक्ति करने के लिए हनुमान बनना पड़ा, और सीता की खोज के लिए भगवान ने उनको ही चुना। परम वैष्णव हैं, सब कुछ त्याग करके प्रभु प्रेम प्राप्त किया जाता है। और हम लोग सब बैलेंसिंग कर रहे हैं, ये काम भी जरूरी है, ये काम भी जरूरी है। हाँ, सब जरूरी है, चिंता मत कीजिए। भगवान भी नोट कर रहा है हमारे सब कर्म। मैंने आपसे बस इतनी सी बात कह रहा हूं, संसार की सेवा कीजिए, निस्वार्थ कीजिए, और भगवान से निस्वार्थ प्रेम कीजिए। संसार में प्रेम नहीं होता। क्यों? आप भगवान का परिवार मान के तो प्रेम करते नहीं, आप तो अपना परिवार मान के प्रेम करते हो। अगर आप, संत महात्मा कहते हैं, भगवान का परिवार मान के प्रेम करते हो, तो ये भी भगवान का परिवार है। लेकिन ऐसा होता नहीं, सिर्फ धोखा है। हम अपने मन को समझाने के लिए कह लेते हैं, ऐसा है नहीं। तो वेदों में क्या कहा गया? अन्य देव, बताइए, इंद्र, वरुण, यमराज, ये सर्वप्रथम नहीं है, और न ही इनमें सर्वशक्तिमत्ता है। लेकिन हमें मंदिरों के पंडित जी बोल देते हैं, हम वही करने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जीवन बहुत थोड़ा सा है, समय यही है, चाहे तो कमाई कर लो, चाहे तो कमाई कर लो। देखिएगा, इन सब का संबंध भी माया से है। भगवान शंकर की पत्नी को माया लग गई, नारद जी को माया लग गई। सोचिएगा, और भगवान के सामने माया खड़ी नहीं होती। क्यों? भगवान की दासी है। इन सब में भी ये तीनों गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सत्गुण सब में है। ये भगवान से
क्या कहते हैं? अब एक एक शब्द पे फिर ध्यान से सुनिएगा। कामनाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि मारी गई, यानी जो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी बुद्धि के गुलाम बन चुके हैं, वे अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। अभी 4 दिन पहले मैं आपको बता रहा था, 3 दिन पहले, कि 8 पर्सनैलिटियां जो अजर अमर हैं। राजकुमार जी बोल रहे थे 7 हुए 7 हुए, तो वीना जी बोल रही हैं 8वें खाटू श्याम जी। अब उनकी बुद्धि ने ये काम नहीं किया, उन्होंने गर्दन काट के दे दी, वो अमर हो गए। उनकी अंत्येष्टि की गई। उनके स्वयं अर्जुन ने, भीम ने, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनको, वो तो अपनी गर्दन त्याग में सबसे बड़े हैं, वो भक्तों में। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। किसी से सुन लिया होगा कि खाटू श्याम जी भी अमर हैं, क्योंकि वक्ता तो करोड़ों हैं संसार के अंदर। हमारी बुद्धि मारी गई है। आप सोचिएगा, जिसने अपने शीश का दान, का मतलब होता है मन बुद्धि का सरेंडर। जितना पता होते, इतना ज्ञान होने के बाद में कि मैं आत्मा और भगवान को पाना है, बताइए हम उसके आगे भी बुद्धि लगाते हैं। शरणागति का मतलब क्या? बुद्धि को ना लगाना। हम लगाते हैं। सभी देव भगवान के द्वारा दिए गए अपने अपने पदों पर आसीन हैं। ब्रह्मा अपने पद पर आसीन है, भगवान शंकर अपने पद पर आसीन है, इंद्र अपने पद पर आसीन है, वरुण देवता अपने पद पर आसीन हैं। आसीन माने ये सब भगवान के नौकर हैं। लेकिन हम उन्हीं से अपना स्वार्थ समझकर उन्हीं, वो स्वयं भगवान की, नारायण की पूजा करते हैं और हम लोग उनकी पूजा करते हैं। और देखिएगा त्रुटि कितनी बड़ी है। यही देवता जब संसार के लोग इनकी पूजा करने लगते हैं तो यही अपने को नारायण समझने लगते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु अपने को नारायण समझता था, रावण अपने को भगवान समझता था, अपने आप को ही सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान मानने लग जाते हैं। धन्य हो भक्त प्रहलाद का पोता बलि, राजा बलि। मैं कह रहा हूं धन्य हो, राक्षस होके अमर हो गया। देखिए कमाल की चीज, वो राक्षस होके अमर हो गया, भगवान को अपना चौकीदार बना लिया। राक्षस है। कारण क्या था? अपने गुरु की भी गलत बात नहीं मानी। शुक्राचार्य क्या कह रहे हैं? अरे मूर्ख, सारा राज्य दे देगा, ये नारायण है। भक्त प्रहलाद सोचने लगे, नारायण मेरे घर पे? मेरे दादा ने तो मुझे बताया सारी पृथ्वी नारायण की है, सारा संसार नारायण का है, और आज नारायण मेरे सामने और मुझसे मांग रहे हैं। ये तो मेरी परीक्षा है, क्या मैं फेल हो जाऊं? सोचिएगा, गुरु शुक्राचार्य जी की बात को नकार दिया। क्या बोले? गुरुदेव आप बुरा मत मानिएगा, आपके मुख से निकला हुआ शब्द ये नारायण हैं, तो नारायण क्या तो सब कुछ है। मैं मुख से मना करूंगा, ये चाटा मार के ले लेंगे। आप और हम लोग, आप देने वाले कौन हो? अरे आपके पास जो भी कुछ है भगवान का ही तो है। लेकिन हम उसके अंदर भी हम ये खर्च कर रहे हैं, हमने इतने लाख रुपए खर्च कर दिए।
ये अहंकार है। तो ये देवी देवता भी अपने को सर्वेश्वर मानने लगते हैं, सर्वशक्तिमान मानने लगते हैं, और काम पड़ने पर भगवान के चरणों में लौटते हैं। ब्रह्मा जी की दशा आपने सुनी थी। ब्रह्मा जी को जब भगवान के साथ में नाटक किया उसने कि भगवान के ग्वाल बाल सखाओं को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया, भगवान ने स्वयं बछड़े बन गए, भगवान स्वयं ग्वाल बाल बन गए, सारे गोपों के मजे आ गए घर घर के अंदर भगवान। देखिए कमाल है, अंदर भी भगवान और बाहर भी भगवान। उस समय कोई गोपी कोई ग्वाल नंद बाबा के घर नहीं जाते थे, यशोदा मैया के घर नहीं जाते थे। जब कृष्ण खुद ही उनके घर आ गया तो वो क्यों जाएंगे। ब्रह्मा को जब आके देखा, अरे मेरे घर में भी वही बैठे हुए हैं और नीचे कन्हैया के साथ लीला भी वही कर रहे हैं, अब अपनी बुद्धि, ध्यान से सुनो, ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। और जब उसको लगा कि मैंने तो भगवान के सामने ही बुद्धि लगानी शुरू कर दी, जैसे हम लोग अपने गुरु संत महात्माओं के आगे बुद्धि लगाते हैं, नहीं मानते, करेंगे वही जो हमारे मन में है। फिर भगवान के चरणों में लौटते हैं। ब्रह्मा भी आकर के नतमस्तक हो रहा है, क्षमा मांग रहा है, हे गोविंद, प्रार्थना कर रहा है, भगवान सुन ही नहीं रहे। बहुत रोया पीटा ब्रह्मा आकर के कि मेरी त्रुटि है प्रभु, मैं आपकी परीक्षा लेने चला था। और जरा सा स्वार्थ पूरा हो जाने पर भगवान से युद्ध करने लग जाते हैं। देखिए यही लोग भगवान से युद्ध करने लग जाते हैं। आपने देखा गुरु को हथकड़ियां बांध के रावण ने बैठा रखा है सामने। गुरु भगवान राम ने कहा जाकर के अपने शिष्यों को समझा के आओ, नहीं मैं उसका वध करूंगा। वो समझाने आए हैं और हनुमान जी बता रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि तू राम की शरण में चला जा। वो कह रहा है पहले आप अपनी जान तो बचा लो। इतना अहंकार, अरे ये माया का अहंकार है, ये बुद्धि का अहंकार है, अज्ञानता का अहंकार है। केवल सुनने से क्या होगा, या तो पूरी तरह से जीवन को बदलना चाहो, एक एक शब्द ध्यान देना, पूरी तरह से बदलना चाहो तो बदल जाएगा। अगर आप एडजस्टमेंट करने में लगे हुए हैं तो फिर जीवन भर यही करते रहोगे, कल्याण नहीं कर पाएंगे। भगवान से युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। आपने देखा था ना, इंद्र ने जब ब्रज को डुबोया, भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, यानी भगवान से ही युद्ध करने को तैयार हो रहा है। और उसके बाद में हाथी लेकर आ रहा है, गैया लेकर के आ रहा है, फिर प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि हे गोविंद, मैं तो आपका नौकर, आपको पहचान नहीं सका। ये इन देवताओं की हालत है। और आप और हम लोग इन्हीं देवताओं को इंद्रायण में, वरुणायन में, इन्हीं में चक्कर काटते रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने, इंद्र ने, ये तो आपके सामने प्रमाण है, क्षमा की याचना की और भगवान सर्वेश्वर के रूप में स्तुति करते हैं। सोचिएगा, स्तुति करते हैं भगवान की कि प्रभु हमें माफ कर दो।
1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद मेरा